अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का जो आज का जो हमारा सेशन है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर है और सेशन नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हुए थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनका आंसर कर दूं ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए और आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कासिम अली साहब कह रहे हैं कि ब्रदर हाउ वी कैन चेक द प्रोडक्ट इज ऑफ गेटेड कैटेगरी। तो जनाब मैं ये पहले बता भी चुका हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। नंबर 1 हमें डमी लिस्टिंग से पता चलता है और नंबर 2 अमेज़न ने क्लियरली हमें बताया है कि आपकी कौन सी जो कैटेगरी है, कौन सी जो प्रोडक्ट है वो गेटेड है और कौन सी अनगेटेड है। अमेज़न ने उसकी एक लिस्ट भी हमें बताई है क्लियरली। ठीक है, ये मैं लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, सो वहां से भी आप देख सकते हैं। अब डमी लिस्टिंग से हमें क्या पता चलता है? देखिए, डमी लिस्टिंग का मकसद ही यही है ना, हम जब सोर्सिंग स्टेज पे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डमी लिस्टिंग जनरेट करते हैं और उस डमी लिस्टिंग से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि अमेज़न की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, या फिर अमेज़न कोई अगर हम जो प्रोडक्ट जाके सोर्स या हम जाकर सेल करने वाले हैं वो गेटेड तो नहीं है, या फिर अमेज़न को उसके लिए कोई सर्टिफिकेशंस तो नहीं देनी पड़ेंगी। इसीलिए डमी लिस्टिंग हमें बताता है कि जो प्रोडक्ट आप लाने वाले हो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं। दूसरी बात, अमेज़न ने हमें ये क्लियरली बताया भी है कि आपकी गेटेड कैटेगरीज कौन सी है और अनगेटेड कौन सी है। ये लिस्ट में जारी कर चुका हूं लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको काफ़ी हेल्प हुआ होगा इससे अभी। सो उसके बाद नेक्स्ट मैडम ने सवाल किया है कि सर ये डमी लिस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें डालना ज़रूरी है, सोर्स करने से पहले जो सेंड करनी है अमेज़न को वो कैसे सेंड करनी है, क्लियर नहीं हो रहा। डियर देखिए, ये जो डमी लिस्टिंग होती है इसका तरीकाकार जो लिखने का है या इसको अपलोड करने का है वो सिमिलर लाइक उसका है जिस तरह एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करते हैं हम। इसमें होता क्या है, डमी लिस्टिंग में हम सिर्फ सिंपल मतलब एक दो तीन बुलेट पॉइंट्स हम राइट करते हैं। अच्छा जी, एक डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट सा, उसके अलावा फिर हम सब यूपीसी इसमें भी हमें ज़रूरत होगा, उसके अलावा हम 2-3 इमेजेस हमारे लिए ज़रूरत पड़ेंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक टाइटल होगा। ठीक है, तो अब सवाल आपका ये हो सकता है कि ऑप्टिमाइज लिस्टिंग और डमी लिस्टिंग में फ़र्क क्या है। तो डमी लिस्टिंग में हम चीज़ों को इतना अच्छा ऑप्टिमाइज करके नहीं लिखते हैं, ना ही हम कीवर्ड को इतना टारगेट करते हैं, बस हम जनरली एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ताकि हमारी लिस्टिंग जनरेट हो जाए, ताकि हम जाके हमें अमेज़न की तरफ से अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो वो भी पता चल जाए और हम बाद में शिपमेंट क्रिएशन भी कर सकें FBA की। ठीक है, तो डमी लिस्टिंग हम क्यों करते हैं, तरीकाकार क्या है? तरीकाकार यही है जो मैंने पहले लिस्टिंग के लेक्चर्स में बताया है कि कैसे आप लिस्टिंग करते हो। ठीक है, और आप डमी लिस्टिंग करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं कि अमेज़न की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, या फिर आप FBA शिपमेंट क्रिएशन करने के लिए डमी लिस्टिंग करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो डमी लिस्टिंग आप करते हो वो आपकी ऑप्टिमाइज नहीं होती है, वो सिर्फ आप अमेज़न को पता चलता है कि आपने लिस्टिंग की है और आप ये प्रोडक्ट आप ला के सेल करने वाले हो। ठीक है, सो आपकी वो डमी लिस्टिंग अगर आप FBA कर रहे हो तो वो कब एक्टिव हो जाएगी? जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़न वेयरहाउस में पहुंच जाएगी, फिर आप उसको एक्टिव कराते हो ऑप्टिमाइज तरीके से, दोबारा उसी डमी लिस्टिंग को आप एडिट करके ऑप्टिमाइज करके लिख सकते हो। वो लिखना कैसा है वो तरीका मैं लिस्टिंग वाले लेक्चर्स में बता चुका हूं। अभी मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूं कि डमी लिस्टिंग में हम करते क्या है। सिंपली आपने एक टाइटल जो आपका प्रोडक्ट है उसके मुताबिक से एक टाइटल राइट करें, इतने उसमें कीवर्ड्स फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए टाइटल लिख लिया, 2-3-4 बुलेट पॉइंट्स लिख लें सिंपली। उसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन और इमेजेस 1-2 आप अपने जो सप्लायर है जो प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे 1-2 पिक्चर्स मंगवा लें, या उससे जो प्रोडक्ट है अगर जो सैंपल लाए उसकी प्रोडक्ट उसकी आप पिक्चर्स लेकर आपने क्या करना है, एक तरीके से फिर उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, अमेज़न पे लिस्ट जब करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, अमेज़न को पता चल जाएगा आप ये प्रोडक्ट लाने वाले हो और अमेज़न की तरफ से अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो वो भी वो आपको बता देगा। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपको जरा ये करके भी दिखाता हूं कि ये हमने फिर किस तरह करना है ताकि आपको मजीद भी क्लियर हो जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आया, मैं डायरेक्ट आया हूं। ठीक है, लॉग इन मैंने किया डायरेक्ट, मैं आपको फिर भी समझाना चाहता हूं। जर्नली बाकी चीजें मैं बता चुका हूं, लिस्टिंग वाले लेक्चर्स में ये सारा कुछ पढ़ा है। लेट्स से मैं आया, लिस्टिंग कर रहा हूं, मैं डमी लिस्टिंग कर रहा हूं, तो मैं सिंपली यहां पर आऊंगा। आपने एक प्रोडक्ट नेम लिखना है, जो नेम आपका है, क्या नाम है?
लेट्स से मैं कहता हूँ आइसक्रीम स्कूप मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने उस पर एक टाइटल राइट करना है। अब टाइटल लिखना कैसा है वो तरीका मैं लिस्टिंग वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये नाम लिख लिया, मैन्युफैक्चरर वो लिख लिया, ब्रांड नेम लिख लिया, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा ब्रांड का नाम है ज़ूमो, ये ब्रांड लिख लिया, मैन्युफैक्चरर पार्ट टाइप ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आपने क्या करना है, आगे वेरिएशंस में जाने हैं। अगर वेरिएशंस है तो आप पुट करेंगे, नहीं है तो आप वेरिएशन वाले उस ऑप्शन को लीव करेंगे। यहाँ पर देखिए एडवांस वाले व्यू को ओपन करेंगे, मजीद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया यूपीसी वाला ऑप्शन आएगा, इसी तरीके से आपको सेल लगाना नहीं लगाना वो सारा कुछ ऑप्शन आएगा। आपने इसको क्या करना है, जर्नली आपने वो याद रखें, यहाँ पर जो स्टार लगा होता है ना जिसके साथ स्टार, ये स्टार वाले आपने मस्ट फिल करने हैं, बाकी स्टार के अलावा जो है उनको फिल करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली डमी लिस्टिंग में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनके साथ स्टार लगा है ये फिल करो, और उनमें क्या करना है, आपने सिंपली बस जो प्रोडक्ट आप लाने वाले हो सिंपली एक लिस्टिंग जनरेट करो और उसको लाकर सिंपली यहाँ पुट करना है, उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया लिस्टिंग वाले लेक्चर्स में कि कैसे लिस्टिंग को हम राइट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे हम पुट करते हैं, ठीक है। तो तरीकाकार वही है, होगी ये क्या, डमी लिस्टिंग सिंपल होगी, इसमें कोई इतने हम कीवर्ड्स नहीं देखते, बैकएंड सर्च टर्म्स इतने देखते हैं, इतना ज़्यादा इसमें हम उस चीज़ों को नहीं देखते, हम सिंपली बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ताकि हमारी एक लिस्टिंग जनरेट हो जाए, और हम फिर बाद में हमें जब हम अपनी प्रोडक्ट लाएंगे, लाकर अमेज़न वेयर हाउस में जाएगी तो हम उसको दोबारा अपनी इसी लिस्ट को, अगर आप चाहें इसी लिस्ट को ऑप्टिमाइज करना चाहें तो इसी को एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ, नई बनाना चाहता हूँ, तो नई भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वो डेट्स आप टू यू, वो आप पर है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको चलाते हैं, ठीक हो गया। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। अगर वेरिएशंस है तो वेरिएशंस भी आप इसमें डालेंगे, वेरिएशंस डालकर आप इस सिंपली यहाँ पर ऐड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक पहले ब्लू था, अभी मेरा येलो भी है, ग्रीन भी है। आपने यहाँ एसक्यू अपने से पुट करना है, पैटर्न जो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी जो है वो डाल दोगे। प्रोडक्ट आईडी को हम क्या बोलते हैं, जिसको प्रोडक्ट आईडी को आप सिंपली ये कह सकते हैं यूपीसी, ठीक है, यूपीसी हो गया। यहाँ पर यूपीसी का कोड होगा आपका 1, लेट से मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 इस तरह का यूपीसी जब आप खरीदोगे ना आपको कोड मिल जाएगा। यहाँ से यूपीसी आपने सिलेक्ट करना है, यूपीसी सिलेक्ट करना है, यूपीसी सिलेक्ट करना है। मैं बाकी इसके ऊपर डिटेल से लेक्चर्स दे चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको दोबारा एक रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ कंडीशन न्यू डाल दिया, ये कंडीशन न्यू हो गया, ये कंडीशन न्यू हो गया। प्राइस मैंने कहा $9, $8, $10 मैंने लेट से कह रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिटी में कहता हूँ 100 है, इसकी 200 है, इसकी 300 है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन कब आता है, ये वाला ऑप्शन तब आता है जब आपके पास वेरिएशंस होती है, ठीक है। अगर आपके पास वेरिएशंस होंगे आप यहाँ पर जाके ऐड करोगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। वेरिएशंस नहीं है तो आप सिंपली आगे चले जाएंगे। उसके बाद आपने सिंपली देखे यहाँ पर लाके देखो की प्रोडक्ट फीचर्स, यहाँ बुलेट पॉइंट से ये आपने सिंपली उसी तरीके से लाके क्या करना है, यहाँ पर लाके पुट करना है, डमी लिस्टिंग करना है या फिर ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करना है। डमी लिस्टिंग में भी इसी तरीके से आपने क्या करना है, सिंपली लाके पुट करना है, और वो इतने ऑप्टिमाइज नहीं होते, आपने सिंपली लिख लिया। जैसे कैसे होगा मैं जरा दिखाता हूँ आपको। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, यूपीसी, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए। आप इस तरह करके लिखोगे, ये लिखने कैसे तरीका मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स लेट्स से ये है, आपने सिंपली यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली आओगे और यहाँ पर आकर क्या करना है, आपने यहाँ पर लाके 1 बाय 1 इनमें पुट करते जाना है, ठीक है। इसमें पेस्ट करो, उसी तरह से जाकर डिस्क्रिप्शन को आपने जहाँ लिख के छोड़ा है उसको कॉपी करके यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दें, उसी तरह आगे बढ़ते जाओ। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपने क्या करना है, साथ साथ इस तरीके से आपने पुट करना है, ठीक है। सो ये तरीका है जनाब डमी लिस्टिंग करने का, ठीक है। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसमें बस सिर्फ हम ये करते हैं कि हम चीज़ों को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं लिखते हैं। तरीकाकार वही है जो दूसरे चीज़ों का है, यानी जो एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग का है उसी तरह इसका भी यही तरीका है, ठीक है। ये जब हम सोर्सिंग की तरफ बढ़ते हैं तो उस वक्त हम ये लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अली गोंदल साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, प्रीवियस लेक्चर से क्वेश्चन है, प्लीज़ आंसर कर दें। अगर कोई प्रोडक्ट पैटर्न है तो हम सेम प्रोडक्ट लॉन्च करें, जैसे लोगो अपना लगवा लें, तो क्या हमारी प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगी, बिकॉज चेंजिंग तो हो गई है। डियर देखें, एक बात याद रखें, अगर कोई प्रोडक्ट, याद रखें, अगर कोई प्रोडक्ट पैटर्न है तो पैटर्न में भी दो किस्म मैंने बताया था, यूटिलिटी एंड डिजाइन।
अगर डिजाइन पैटर्न है तो उस प्रोडक्ट का जो डिजाइन है उसमें आपने चेंजेस लाना है। उसने लोगो पैटर्न तो नहीं किया, उसने डिजाइन पैटर्न किया। लेट्स से इसका यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है, तो आप उस हैंडल को क्या करोगे, उस हैंडल को चेंज करके वहां पर एक कुछ और चेंजेस लाओगे थोड़े से। लेट्स से एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर इस तरह होल्स बने हुए हैं, तो आप क्या करोगे, उसको फिल करा लोगे, आप उसमें चेंजेस लाओ, यानी उसके डिजाइन में चेंजेस लाओगे। किसी तरह से चेंजेस लाना जरूरी है, ठीक है, तब जाके फिर क्या होगा, वो अनपेटेंट कहलाया जाएगा। अदरवाइज वो फिर अगर आप सेम उसको सिर्फ लोगो अपना चेंज करोगे, बाकी वो लगाओगे, तो फिर चांसेस होते हैं कि फिर आप पर वो कॉपीराइट का केस आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अली गंदल साहब दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च कर दें और हमारी सेलिंग भी अच्छी हो जाए, मीन हम टॉप सेलर्स में आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमने प्रोडक्ट पैटर्न नहीं करवाई, तो न्यू सेलर से हम प्रोडक्ट लॉन्च कर दे और वो पैटर्न करवा ले, तो क्या हमारी लिस्टिंग अमेज़ॉन बैन कर देगा? देखिए, वो अमेज़ॉन तो तब आपको वो बैन करता है या आपकी लिस्टिंग उड़ा देता है तब जब जो पैटर्न जिसने कराया होता है वो कंप्लेन कर दे, तब होता है, ठीक है। एक तो बात ये होती है। दूसरी बात यह है कि हर बंदा पैटर्न रजिस्टर नहीं करा सकता, यानी अपने ब्रांड को या डिज़ाइन जो है वो पैटर्न नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि हाँ, अगर उसने क्या किया, उसने अगर अपना डिज़ाइन पैटर्न कराया है तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास आपने तो कोई पैटर्न नहीं कराया, तो मे भी इसके चांसेस है कि वो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जनाब साहिब हैं अबू हुरैरा साहब, कह रहे हैं कि आपने यूपीसी बाई करने के लिए कहा कि ब्रांड नेम, अच्छा ये मैंने पहले भी आंसर कर चुका हूँ आपको। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड नेम बता दो, वो तो मैंने इसलिए बताया कि आपके लिए अच्छा होगा अगर आप बता दें, नहीं तो आप सिंपली अपना नेम से भी आप यूपीसी ले सकते हैं, उसका इशू नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। अगर दूसरा सवाल आपका है, पहला आंसर कर दिया, अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट का यूपीसी हम कहाँ से लेंगे? देखिए, लेने का जहाँ तक बात है तो वो वहाँ से लोगे जहाँ से आप दूसरे को लेते हो, ठीक है, यानी दूसरे प्रोडक्ट्स का आप जिस तरीके से लेते हो यूपीसी, तो इसका भी वही तरीका है यूपीसी लेने का। लेकिन हर उसमें यूपीसी ज़रूरत नहीं होता है ड्रॉप शिपिंग में। ये ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जब मैं लेक्चर्स बनाऊंगा ना, तो मैं आपको वहाँ पर बहुत अच्छा क्लियर करके बताऊंगा आपको कि आपने वहाँ पर कब आपको यूपीसी रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग लिस्टिंग पे जा रहे हो तो वहाँ आपको यूपीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यूपीसी लेने की आपने यहाँ सवाल किए, तो यूपीसी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसी तरह लेंगे जिस तरह मैंने बाकी बताया हुआ कैसे कहाँ से यूपीसी ली जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब, यूपीसी बाई किस वक्त करना है? अगर हम कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले या जब रेडी हो जाए उसके बाद, एंड क्या हमें अपने सप्लायर को भी वो यूपीसी देना होगा? सो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करते हो आप अक्सर। सो आपने नंबर 1 आपने कहा यूपीसी कहाँ से बाई करना है, तो बाई कहाँ से करना है वो तरीका मैंने बता दिया। अच्छा, आपने कहा किस वक्त खरीदना है, तो ये हम कब खरीदते हैं? जब आप सोर्सिंग की तरफ जाते हो, तो अमूमन हम सोर्सिंग की तरफ जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डमी लिस्टिंग करते हैं। डमी लिस्टिंग करते वक्त जाहिर सी बात है आप डमी लिस्टिंग तब कर सकते हो जब आपके पास यूपीसी होगा, ठीक है। तो आप कब खरीदते हो? जब डमी लिस्टिंग करते हो, ठीक है, या फिर ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करते हो। तो हम अमूमन पहले डमी लिस्टिंग करते हैं, बाद में फिर ऑप्टिमाइज करते हैं उस लिस्टिंग को। तो आप जब लिस्टिंग करने लगते हो उस वक्त हम क्या करते हैं, यूपीसी खरीदते हैं, ठीक है। खरीदना कैसे है, कहाँ से खरीदना है, वो तरीका मैं बता चुका हूँ, नंबर 1। दूसरी बात, अगर हम कहीं से करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले या, अच्छा प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं यानी आप जब सोर्सिंग स्टेज पे होंगे ना, आपने हंटिंग कर लिया, आप सोर्सिंग स्टेज पे होंगे, आप वहाँ पर अपने क्लाइंट से सप्लायर से बात कर रहे होंगे, प्राइस पे डील कर रहे होंगे, उसी वक्त आप क्या करोगे, उसी प्रोडक्ट जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या करोगे, एक डमी लिस्टिंग जनरेट करोगे। तो वो तो आपको अमेज़ॉन आपको बताता जाएगा कि कोई आपका इशू है, कोई मसला है आपकी लिस्टिंग क्या नाम आपकी प्रोडक्ट में, तो वो आपको आगाह कर देगा। आपको इनवॉइसेस चाहिए या सर्टिफिकेशन चाहिए, ताकि आप सोर्स करके प्रोडक्ट अमेज़ॉन पहुंचाने से पहले आपको पता चल जाए, अगर कोई आपकी प्रोडक्ट में मसला है तो वो आपको पता चल जाए, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।
उसके बाद एंड क्या हमें अपने सप्लायर को भी वो यूपीसी देना होगा? जी देखिए, सप्लायर को यूपीसी से मुराद यही है, देखो आप जब डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हो तो बाद में जाके हम क्या करते हैं, शिपमेंट क्रिएशन करते हैं ना। अमेज़न FBA शिपमेंट जब क्रिएशन करते हो तो वहां पर आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है FNSKU जिसको कहा जाता है, बार कोड्स जिसको बोलते हैं। वो कब जनरेट होते हैं? वो जो तभी जनरेट होते हैं जब आप ये यूपीसी देकर लिस्टिंग करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से आप फिर उसको डाउनलोड करके जो आप अपने किसको देते हो, आप अपने सप्लायर को देते हो, या फिर अमेज़न आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप अगर चाहते हो कि अमेज़न लगा दे तो अमेज़न भी लगा देता है, लेकिन अमेज़न वो लगाने की चार्जेस लेता है, ठीक है। वो मैंने बता चुका हूँ लिस्टिंग में आपको। तो आप सप्लायर को भी बेच सकते हो और सप्लायर उसको फिर आपके पैकेजिंग के ऊपर लफ कर देता है, ठीक है। FNSKU उसको नाम दिया जाता है उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हम कुछ चीज़ों के सेट्स भेज रहे हैं डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, तो लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त कौन सा यूपीसी डालेंगे? बिकॉज हमें तो हर वेरिएशन का अलग से खरीदा है, अमेज़न तो एक ही पूछता है हमसे। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रॉस भेज रहे हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स और स्टाइल के हमने 10 स्ट्रॉस डाले हुए हैं एंड 2 ब्रशेस, तो उसके लिए यूपीसी हम अलग अलग खरीदेंगे 10 स्ट्रॉस और 2 ब्रशेस का, एंड फिर अमेज़न पे कौन सा यूपीसी डालेंगे? अच्छा डियर, मैं तो इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा आगे समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा लेट्स से ये लिस्टिंग में पहले जैसे क्रिएट किया था, आपने सिंपली यहाँ नाम डाल दिए, सारा कुछ कर लिया। जब आप लिस्टिंग करते हो यहाँ एडवांस व्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके आगे आपको यूपीसी का ऑप्शन आता है, वहाँ पर साथ ही ऐड वेरिएशन का भी ऑप्शन आता है। आप वहाँ जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऐड वेरिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर किसका आपका है वो सारा आप यहाँ सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपकी वेरिएशन है तो यहाँ से आप जब जैसे उस वेरिएशन का सिलेक्ट करते हो, लेट से आपकी कलर की वेरिएशन है तो आप कलर की सिलेक्ट करोगे, फिर कलर का ऑप्शन देगा यहाँ पर नीचे ऐड का, आप कलर सिलेक्ट करोगे रेड, येलो, ब्लू, यू इस तरह। अगर साइज का है तो फिर आप क्या करोगे, साइज से ऊपर यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो ना तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है, वो मैं आपको लिस्टिंग में बता चुका हूँ। आप अगर लिस्टिंग वाला लेक्चर देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा, मैं वहाँ क्लियरली मैंने बताया हुआ है। तो आपको वहां पर क्या होंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, तो वहां से अपने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। लेट से साइज का है तो साइज करो, कलर का है तो कलर का करो। तो जैसे करोगे आप ऐड वेरिएशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने एडिशन का ऑप्शन आएगा। आप जब उनको ऐड करोगे तो आपके सामने ये देखिए नीचे जो ओपन हुआ है इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे अलग अलग पूछेगा। देखो प्रोडक्ट आईडी का मतलब क्या होता है, यूपीसी ही होता है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ। प्रोडक्ट आईडी टाइप यहाँ से आपने यूपीसी ओपन करके यहाँ से जाके सिलेक्ट करना है, यहाँ नंबर डालना है। लेट से 1 2 3 4 5 ये है। इसी तरह से यहाँ नंबर, यहाँ से यूपीसी आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। यूपीसी आपने यहाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंडीशन क्या है, यहाँ सिलेक्ट करके जो न्यू है, जाहिर सी बात हम न्यू भेजते हैं, न्यू यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अच्छा जी, प्राइस अपनी जो है बताओ, मैं लेट्स 10 12 13 में कहता हूँ। अच्छा क्वांटिटी कितनी है, हर वेरिएशन की अपनी क्वांटिटी बताओ, मैं कहता हूँ 200 है, इसकी 300 है, मैं कहता हूँ इसकी कहता हूँ मैं 400 है। इसी तरह से आपने करना होता है, ठीक है। तो आपके पास जितने भी वेरिएशन है, अमेज़न तो देखो आपको बताता है, लेकिन आपने उसको ऐड करना होता है। वहां पर ऑप्शन आता है और वो मैं आपको बता चुका हूँ लिस्टिंग वाले लेक्चर्स में। आप उस लेक्चर्स को दोबारा देखो, मैंने बहुत डिटेल्स उसमें बताया है, ठीक है। होपफुली आपको इससे भी काफ़ी हेल्प हुई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जनाब, ये मैंने एक ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए, द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग के नाम से फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप को आप लोगों ने सब ने ज्वाइन करना है, ठीक है। मस्ट ज्वाइन करना है क्योंकि ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं और आपको मैं भी आंसर करूँगा और आपको आपकी जो बाकी कोलीग्स है वो भी आपको आंसर कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन करें। मैंने ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। सो मैंने तो जो सीखना था वो मुझे सीख लिया, मुझे तो सब कुछ पता है, आप लोगों के लिए मैं बनाया है। सो आप लोग इसको ज्वाइन करें, यहाँ पर अपने क्वेश्चंस करें। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करूँगा, वीक में या हर 3 डेज़ के बाद मैं क्या करूँगा, उन सब क्वेश्चंस को जमा करके उनको फिर मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा इस तरह लेक्चर्स में, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।